फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, वन लाइनर की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, देखिए हमने 1000 वन लाइनर की, तो इसके 400 तक जो है क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस किए थे, अपलोड कर दिए थे वन लाइनर के। ओके, तो अभी जो है इसके आगे के क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। ओके, अभी जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन द ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम बताना। तो फिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट जो है ओसाजोन टेस्ट में यूज किया जाता है। जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर, देखिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हमारे पीपीआईज जो होते हैं ना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसमें प्राजोल वाली ड्रग आती है, जैसे कि आपकी ओमीप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ओके, जैसे ड्रग इज एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग एचएमजी कोई रिडक्टेज। देखिए एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपके स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स क्या होते हैं? एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। ओके, तो इसमें आपकी ड्रग दे रखी है रोसुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, ये सब आती हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, CaOCl2। जैसे क्रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है, जो क्रेनियल नर्व्स इज कॉल्ड फेशियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स आपको बता रखी है 12 पेयर्स होती है। उपटा फगवा है ना, उपटा फगवा से हम इसको याद करते हैं, है ना, फग VAH। ओके, तो आपको क्रेनियल नर्व जो फेशियल नर्व होती है ना, उपटा F, ये F से फेशियल होती है। तो ये कौन से थे? क्रेनियल नर्व जो 7th वाली होती है ना, वो फेशियल नर्व होती है। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल इज डीलिंग विद इनक्यूरेबल डिजीज। तो इनक्यूरेबल डिजीज में किस में आती है? हमारा शेड्यूल J में आती है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस। तो क्लोटिंग प्रोसेस में इसेंशियल होता है विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। बहुत बार विटामिन के का क्वेश्चन आया कि ब्लड की क्लोटिंग में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है, तो विटामिन के होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगी, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रिंसिपली प्रेजेंट इन एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा इसका सिनोनिम क्या होता है? डेविल्स डंग होता है। क्या होता है? डेविल्स डंग होता है। एसाफोइटिडा का सिनोनिम क्या होता है? डेविल्स डंग होता है। फिर और इसका जो फिरूला फोइटिडा, इसका सोर्स क्या है? फिरूला फोइटिडा। अम्बेलिफेरी जो है इसकी फैमिली होता है, और जो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है एसाफोइटिडा में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हींग बोलते हैं एसाफोइटिडा को। कार्बोनेटिव भी होता है एसाफोइटिडा। ओके, नेक्स्ट, और ये एसाफोइटिडा किस में आता है? ओलियोगम रेजिन्स में हमारा एसाफोइटिडा आता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। विनका जो है आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। किस में आता है? इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका आता है एर्गट आता है, रिवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका और विनका आता है। विनका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होती है इसमें, और इसका सोर्स होता है कैथरंथस रोजियस। विनका की फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी होती है। और जो है पेरीविंकल जो है विनका का सिनोनिम होता है पेरीविंकल। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डज फिनाइल एफ्रिन डिफर फ्रॉम एड्रेनलिन। ठीक है, देखिए फिनाइल एफ्रिन और जो एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर होता है, तो आप इनका स्ट्रक्चर देखना है, इनका डिफरेंस कहाँ पर होता है। देखिए, लेकिंग 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर ना एक 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसमें ये डिफर करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो आप एक बार इन दोनों का एड्रेनलिन का और फिनाइलएफ्रिन का स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2 बार एग्जाम में अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बार इसका स्ट्रक्चर जरूर देखना, फिनाइलएफ्रिन का और एड्रेनलिन का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज ए प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव। तो आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में आपका क्लोरफिनाइरामीन आता है। तो एक बार आप जो है इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है देखिए एंटी हिस्टामिनिक का। ओके, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका आता है डाइफिनहाइड्रामीन, डाइमिन हाइड्रेनेट, डोक्साइलामीन, क्लीमेस्टीन। ये क्या अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं। फिर आपका इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव में मी पायरामीन आता है, पायरिलामीन आता है, और ट्राइपैलिनामीन आता है। ये क्या? इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसमें हमारा क्लोरफिनाइरामीन और फिनाइरामीन आता है। फिनोथायाजीन डेरिवेटिव में प्रोमिथाजीन, ट्राइमीपिराजीन आता है। फिर पाइप्राजीन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन आता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। देखिए, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उनके आरबीसी की सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। सीरम में जो एंटीबॉडी होती है ए और बी दोनों प्रेजेंट
प्रेजेंट होते बट एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो आपका आंसर है नन, कोई भी, ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन। तो ब्लड का मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है, आपको ना उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ब्लड के। ओके, तो देखिए जो है ब्लड ग्रुप ए के बारे में लिखा हुआ, जो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें जो एंटीजेंस होते हैं आरबीसी की जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। तो देखिए ए एंटीजन होता है रेड सेल की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजेंस होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, तो उनमें एंटीबॉडी बी होगी। जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें ए और बी दोनों एंटीजन होती है बट एंटीबॉडी जो होती है कोई भी, नीदर ए नॉर बी। ओके, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा जिसमें उनमें एंटीजन्स तो नहीं होंगे, ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, बट एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिपिड कंटेंट इज नोन एज। तो इसे क्या कहेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। तो आपका जो है एंटी डायबिटिक ड्रग जो सल्फोनाइल, आपके जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सल्फोनाइल यूरियाज में आप फर्स्ट लाइन देखते हैं और सेकंड लाइन सल्फोनाइल यूरियाज देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन सल्फोनाइल, आपको सिंपल सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव पूछा है। ओके, तो ग्लिबन क्लेमाइड है ना, तो ये आपका है सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव और डेड माइक्रोब इन द पेरेंटल प्रोडक्ट। तो इसके लिए पायरोजन टेस्ट आता है। जैसे सब्सटेंस इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन। देखिए प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके, प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा वो सब्सटेंस जो है वो थ्रोम्बोपोइटिन हो जाएगा। जैसे प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव। प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर लिया गया उसे क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। देखिए लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? सीरम होता है। जैसे विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका विटामिन के। ओके, नेक्स्ट शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क। तो इरिथ्रोसाइट जो होती है आपकी आरबीसीज जो होती हैं इनकी शेप बाइकॉनकेव होती है। शेप ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इज नोन टू बी बाइकॉनकेव डिस्क। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड, तो डायपिडासिस होता है। जैसे क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, तो इसे क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। ओके, जैसे एड्स इज अ डैश इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। तो एड्स क्या? सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में आपका एड्स आता है। देखिए एड्स रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन बाय HIV। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो HIV होता है उससे उसके इन्फेक्शन से होता है। इज द बेस्ट नोन सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स प्रिवेलेंस एंड इट्स हाई मोर्टेलिटी रेट इफ नॉट ट्रीटेड। ठीक है, तो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में एड्स आता है। जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस इजे। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस क्या है? एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। देखिए ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस क्या होता है? एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट होता है और पॉजिटिव एजेंट होता है किसका? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस। तो कौन सा बैक्टीरिया है? स्पायरोचीट बैक्टीरिया जो सिफिलिस प्रोड्यूस करता है। सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता रखा है ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है जो क्या है? स्पायरोचीट स्पायरल होता है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। ओके, तो सिफिलिस क्या है? सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय स्पायरोचीट ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में IgE, मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताया जब बताया था कि जो IgE होती है एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी। जैसे विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। तो जो एंटी फंगल ड्रग के बारे में क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी एंटी फंगल ड्रग है जो कैसे काम करती है? वो इनहिबिट कराती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल। तो ये आपकी इकाइनोकैंडीन्स होती हैं जो सेल वॉल, फंगल सेल वॉल में ग्लूकन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कराते हैं। ओके, देखिए इकाइनोकैंडीन्स जो है क्या कराते हैं? बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेज इनहिबिटर होते हैं। कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन ये इनहिबिटर्स होते हैं फंगल बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। ओके, जैसे मेन मिनरल कोर्टिकोइड जो होता है इन ह्यूमंस, तो मेन मिनरल कोर्टिकोइड्स कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। जैसे वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इस विटामिन के का एंटागनिस्ट कौन सा है? वॉरफेरिन जो होता है विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है वॉरफेरिन। विटामिन के एंटागनिस्ट एंटीकोएगुलेंट आपका वॉरफेरिन है। ओके,
नेक्स्ट है ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एगोनिस्ट होते हैं जिनकी क्या होती है, हाई एफिनिटी होती है रिसेप्टर्स के लिए और हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। ओके, देखिए एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, रिसेप्टर से कंबाइन करने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, तो ये जो होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 होती है इसकी वैल्यू। तो देखिए एगोनिस्ट जो होती है इनकी क्या होती है, दोनों होती है, बोथ एफिनिटी और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। एंटागनिस्ट की हैव एफिनिटी, इनकी एफिनिटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। और जो पार्शियल एगोनिस्ट होती है उनकी एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके, नेक्स्ट है मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाउंड होती है और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। ध्यान रखना, एसिडिक ड्रग बाइंड होंगी एल्ब्यूमिन से, बेसिक ड्रग बाइंड होंगी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ओके, ड्रग हैविंग हाइड्रोजन रेजिड्यू आर मेटाबोलाइज्ड बाय कैटिंग कॉन्जुगेटेड थ्रू। ठीक है, तो हाइड्रोजन रेजिड्यू वाली ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है किसके थ्रू होता है, एसिटाइलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर में हमारा एलिस्कायरन आता है। नेक्स्ट ड्रग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू द पॉसिबल एसोसिएशन विद राइस सिंड्रोम। ओके, तो राइस सिंड्रोम की जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है राइस सिंड्रोम के कारण, मतलब कि जो आपकी एस्प्रिन होती है, ठीक है, तो ये क्या करा देती है, राइस सिंड्रोम कोज करा देती है। ओके, तो आपकी जो ड्रग है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू द पॉसिबल एसोसिएशन विद राइस सिंड्रोम, तो राइस सिंड्रोम कराएगी, आपकी एस्प्रिन करा देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राइस सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग दैम। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट हमेशा बताती हूँ, सुपरस्क्रिप्शन में RX, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट और सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू द पेशेंट याद रखना है। लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप के लिए ऑरेस्टिली आता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स और टैकीफाइलैक्सिस होता है। जैसे क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, क्लार्क फॉर्मूला बेस्ड होता है बॉडी के वेट पे, ठीक है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो, ये क्या, एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर। एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर्स में आपका ब्रोकाफिल आएगा। देखिए एब्जॉर्बेबल में आपका कैटगट, कंगारू टेंडेंस और ब्रोकाफिल आता है, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उसमें सिल्क, लाइनन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एंड एलॉयज और सिल्कवॉर्म गट आएगा। ओके, नेक्स्ट है कैटगट इज ए टाइप ऑफ, तो कैटगट क्या है, एक टाइप का एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है। कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं। कैटगट या वॉलिन गट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ द शीप, शीप की इंटेस्टाइन से प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो लेप्टोस्पायरोसिस इज ए डैश इन्फेक्शन, तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द ट्रेडिशनल ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी में आपका आता है एजेंट आता है, होस्ट आता है, एनवायरनमेंट आता है। जैसे बर्न इन्वॉल्विंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर कोल्ड, तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। जैसे मेजर ऑफ द ओवरऑल डिजीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ इज नोन एट, तो ये होता है DALY, मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो ये क्या होता है, DALY डिसेबिलिटी adjusted life year is a measure of overall disease burden expressed as number of year lost due to ill health, disability or early death. It was developed in the 1990s as a way of comparing the overall health and life expectancy of different countries. Okay, जैसे इटाई disease is associated with dash poisoning, तो कैडमियम की पॉइजनिंग में एसोसिएटेड होती है इटाई disease. Okay, नेक्स्ट है what is the source of Cargill membrane, सूचर का सोर्स होता है ओक्स। ओके, देखिए कार्गाइल मेम्ब्रेन जो होता है स्टीराइल मेम्ब्रेन होता है, मेड फ्रॉम द पेरिटोनियम ऑफ द ओक्स एंड वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल एडहेशन बैरियर है ये। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में मैंने आपको क्या बताए थे, नायलॉन, सिल्क, मेटालिक सूचर। ओके, जैसे इन प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप, तो RX का मतलब होता है टेक दो या यू टेक या टू टेक। ओके,
नेक्स्ट है मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड, एड लिब दिया है तो इसका मीनिंग और उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो मीनिंग होता है इसका, देखिए फुल फॉर्म है एड लिबिटम, मीनिंग होता है एज मच एज यू प्लीज। ओके, तो मीनिंग तो हो गया एज मच एज यू प्लीज और इसकी फुल फॉर्म होगी एड लिबिटम। ओके, तो ये हमारे इसमें हो गए क्वेश्चन। तो 450 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। ओके, तो अभी हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।